कृष्ण और एक पीड़ित आत्मा का दिव्य मिलन। मथुरा की अंधेरी गलियां जहां हर मोड़ पर डर पसरा था, जहां हर चेहरे पर कंस का आतंक लिखा था, उसी मथुरा में रहती थी एक स्त्री त्रिवक्रा, जिसे लोग तिरस्कार से कहते थे कुब्जा। झुकी हुई पीठ, टेढ़े कंधे, दर्द भरी आंखें। बचपन से ही उसका शरीर 3 जगहों से मुड़ा था और दुनिया के शब्द उसके मन को दिन दिन और तोड़ते रहते। वह राजमहल में चंदन सुगंध बनाती थी, मगर उसकी जिंदगी से हंसी, उजाला, अपनापन सब गायब हो चुका था। लोग उसे देखकर मजाक करते हुए निकल जाते थे। एक बार श्री कृष्ण और बलराम का शहर में आगमन हुआ। लोगों की भीड़ उत्साहित थी और उसी दिन वह क्षण आया जिसने कुब्जा की पूरी नियति ही बदल दी। कुब्जा चंदन लेकर जा रही थी, अचानक सामने कृष्ण खड़े मिले। वर्षों की पीड़ा से बुझी आंखें उस एक पल में करुणा से जग उठी। कृष्ण बोले, देवी, यह चंदन हमारे लिए है ना? हाँ, यह शब्द उसके लिए नया था। कभी किसी ने उसे इस सम्मान से नहीं पुकारा था। कुब्जा धीरे धीरे चंदन कृष्ण के शरीर पर लगाती है। उसका हाथ और मन कांप रहे थे और आंखें भक्ति से भरी थी। वह बोली, प्रभो, यह सुगंध राज दरबार के लिए थी, पर आपका रूप इसके लिए अधिक योग्य है। कृष्ण उसके और समीप आते हैं, एक हाथ उसकी झुकी पीठ पर, दूसरा उसके ठुड्डी पर। तुम जैसी हो वैसी ही सुंदर हो, लेकिन संसार तुम्हें दुख दे यह मैं स्वीकार नहीं करता। कृष्ण हल्के से उसे खींचते हैं, नीली दिव्य रोशनी फैलती है और अगला ही पल वह चमत्कार हुआ। कुब्जा सीधी खड़ी, कंधे सीधे, चेहरा दमकता, आंखों से आंसू। जीवन भर झुकी रही, आज पहली बार गर्व से खड़ी थी। भीड़ अचंभा। कुब्जा की आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। वह रोती हुई कृष्ण को देखती है। कुब्जा ने कृष्ण का हाथ पकड़ा और बोली, प्रभु, मेरे घर पधारिए। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, समय आने पर अवश्य आऊंगा। यह केवल रूप परिवर्तन नहीं था, यह हृदय परिवर्तन था। यह भक्ति और प्रेम का सबसे पवित्र रूप था। कुब्जा का चेहरा चमक उठा, क्योंकि उसने न पूजा की, न मंत्र जपे, न कठोर तप किया। उसने सिर्फ सच्चे मन से अपनी सुगंध, अपने भाव कृष्ण को अर्पित कर दिए। क्या श्री कृष्ण कुब्जा के घर पधारेंगे?